श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इसके विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण क्या हैं। क्या वैष्णवों को भी दूसरे दिन मनाना चाहिए या पहले दिन मनाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो कुछ नहीं जानता है वो भी इस वीडियो से समझ जाएगा, जो थोड़ा जानता है वो और अच्छा जान जाएगा, परंतु जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझता है, ज्ञान में चूर हैं, वो मेरे इस वीडियो को कदापि नहीं समझ पाएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, परंतु यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। देखिए, संमत 2080 शक 1945 भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी बुधवार दिन में 3:38 15:38 पर समाप्त होगी रेलवे टाइम। दिनांक 6/9/2023 और अष्टमी गुरुवार 16/14 पर दिन में 4:14 पर 7/9/23 को समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र दिन में 9:20 से चलेगा और दूसरे दिन 10:25 तक रहेगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रोदय व्यापिनी अर्थात निशीथ काल में जो अष्टमी थी उसमें उनका जन्म हुआ था। तो जिस दिन निशीथ व्यापिनी अष्टमी होगी उसी दिन श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अगले बिंदु पर आते हैं कि रोहिणी किस दिन मिल रहा है। एक गुरु वाक्य भी सुना गया, परंतु जो संत महात्मा हैं, गृहस्थ त्यागी हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इन व्रत पर्वों के निर्णय पर अपनी कलम अपनी लेखनी न उठाएं तो उचित रहेगा। क्यों रहेगा कि विषय का ज्ञान व्रत पर्व निर्णय करने वाले को या पंचांग निर्माता को होता है। संतों का काम ज्ञान बांटना है, व्रत पर्वों का निर्णय पंचांगकर्ताओं को करना है। वो उस चीज का विशेषज्ञ है। पंचांगकर्ता ज्ञान नहीं बांट सकता है, ज्ञान संतों को ही बांटना है। परंतु जहां व्रत पर्व के निर्णय की बात आती तो वो पंचांगकर्ताओं पर, उस विषय के विशेषज्ञ पर छोड़ देना चाहिए। फिर भी वरिष्ठ हमारे गुरुजन कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। सकल समाज का गुरु ब्राह्मण है, हम लोग हैं, और हमारे गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं, या अभी जो गादी पर हैं वो हमारे गुरु हैं। और कुछ कहते हैं कि सन्यासियों को जन्माष्टमी दूसरे दिन की मनानी चाहिए, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य परंपरा स्मार्त परंपरा है और वे पहले दिन की जन्माष्टमी को ही प्रधानता देते हैं। तो यहां पर दिन में ही सप्तमी उतर जाएगी और अष्टमी आ जाएगी। तो सूर्यास्त से लगाकर, वो तो पहले भी आ जाएगी, पर सूर्यास्त से लगाकर पूरी रात अष्टमी रहेगी इस दिन, सप्तमी बुधवार को 6 सितंबर को। तो हमें यहां पर 6 सितंबर को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। अब कुछ कहते हैं रोहिणी योग मिल रहा है
अरे भाई, रोहिणी से इस जन्माष्टमी का कोई संबंध नहीं है। मान लो रोहिणी सप्तमी को भी नहीं मिले, अष्टमी को भी नहीं मिले, नवमी को मिले, तो क्या नवमी को जन्माष्टमी मनाओगे? या सप्तमी निषिद्ध के बाद तक है, मान लो सप्तमी रात को 2 बजे तक है, तो जन्माष्टमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। और रोहिणी नक्षत्र अगर सप्तमी को हुआ तो क्या सप्तमी को जन्माष्टमी मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो अष्टमी भी निश्चित में मिल जाए और रोहिणी भी उस समय मिल जाए तो वो जयंती नाम की तिथि कहलाती है और वो अनंत पूर्ण की देने वाली है। इसलिए इस वर्ष निश्चित काल में 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और अष्टमी भी मिल रही है, इसलिए वो जयंती योग होगा, न कि रोहिणी मिलने से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। हां, इसके नियम हैं। यदि प्रथम दिन निश्चित में अष्टमी हो तो पहले दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यदि दूसरे दिन ही निश्चित में अष्टमी हो तो दूसरे दिन ही अष्टमी मनाई जाएगी। दोनों दिन निश्चित में अर्थात चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी दोनों दिन मिलती हो, सप्तमी को भी और अष्टमी को भी, और पहले दिन रोहिणी है तो पहले दिन जन्माष्टमी होगी। दोनों दिन निश्चित में चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन है तो दूसरे दिन जन्माष्टमी होगी। यदि दोनों दिन निश्चित में चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र दोनों दिन बराबर है, दोनों दिन उस समय रोहिणी है तो जन्माष्टमी दूसरे दिन होगी। और यदि दोनों ही दिन निश्चित व्यापिनी अष्टमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी दूसरे दिन होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम जो निर्णय पर पहुंचे हैं वो जन्माष्टमी बुधवार, सप्तमी बुधवार दिनांक 6/9/2023 को हैं निर्बाध रूप से। और श्री भादव माता पंचांग में तो एक ही दिन अष्टमी आपको लिखी हुई मिलेगी, 2-2 लिखकर हम भ्रमित करते ही नहीं लोगों को। देखिए, आम जनता का यह प्रश्न है कि एक ही देवता का जन्मदिन पंचांगों में अलग अलग 2 दिन क्यों लिखा जाता है। इसका उत्तर यह है कि हमारे पुराण संहिता ग्रंथों में इस व्रत के जो निर्णायक वाक्य मिलते हैं उनमें कुछ अस्पष्टता और उनकी भ्रमपूर्ण व्याख्या के कारण वे 2 स्मार्त वैष्णव मतों वाली जन्माष्टमियां उत्पन्न हो गई हैं। एक को स्मार्त कहते हैं, एक को वैष्णव कहते हैं, और वापस एक और बनाओ तो निम्बार्क वाली अलग चली जाती है। यदि अष्टमी 45 गति से अधिक हो तो कपाल वेद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निम्बार्क संप्रदाय वाले तो नवमी को अष्टमी मनाएंगे। तो ये अलग अलग मत हो गए हैं। श्री कृष्ण भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमी में पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था, उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। ये सभी स्मार्त एवं वैष्णव दोनों एक मत से स्वीकार करते हैं। सभी स्वीकार करते हैं हाँ उस समय ये स्थिति थी। सभी पुराण और संहिता ग्रंथ और श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण करने वाला महापुराण श्री भागवत भी इसका समर्थक है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, मुझे माता देवकी ने जन्म दिया। अतः इसी तिथि काल आदि के योग में विधिवत उपवास रखकर मेरी पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमारे किसी भी जयंती जन्म दिवस मनाने में तिथि की प्रधानता है, नक्षत्र की प्रधानता कदापि नहीं है। इसलिए रोहिणी रोहिणी रटकर कोई भी व्यर्थ के निर्णय न करें।
अन्यथा ये कहेंगे कि रोहिणी इस दिन है, इससे अष्टमी इस दिन मनाई जाएगी। और कभी सप्तमी अगर 2 बजे तक रही रात को और रोहिणी इस दिन रहा, तो क्या आप जन्माष्टमी इस दिन मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। चाहे दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा तो भी दूसरे दिन जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी। इसलिए रोहिणी का रट न लगाए, नहीं तो आगे जवाब नहीं दे पाएंगे। मासी भाद्रपदे अष्टम्याम निशिते कृष्ण पक्षगे शशांके वृषराशि स्थे ऋक्षे रोहिणी संज्ञके योगेस्मिन् वासुदेवाधि देवकी मामजी जनत तस्मान माम पूजिए तत्र शुचि सम्यक उपोषित। ये भविष्य पुराण का वाक्य है। वशिष्ठ संहिता में क्या आया है उसका वाक्य स्पष्ट रूप से बतला रहा है कि रोहिणी युक्त अष्टमी जब अर्धरात्रि में हो तब वह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल है, क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए थे। तो वो आता है अष्टमी रोहिणी युक्ता निशार्दे यदि दृश्यते मुख्य काल इति ख्यात तत्र जातो हरिः स्वयं। अब आप कहेंगे कि देखो इसमें लिखा है कि रोहिणी से युक्त अष्टमी में भगवान का जन्म हुआ था। बिल्कुल बात सत्य है। जब अष्टमी थी निशित व्यापिनी और रोहिणी नक्षत्र भी था, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र होगा उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी होगी। श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद 3 अध्याय के निम्नांकित श्लोक में यद्यपि कृष्ण जन्म के मास पक्ष का स्पष्ट निर्देश नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि श्री कृष्ण जन्म के समय कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि और रोहिणी नक्षत्र था। अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन हर्यवाजन जन्म रक्षम शांत रक्ष गृहतारकम दिश प्रासे दुर्गगनम निर्मलो दुगणोदयम ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु पर गुहाशय। देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये वचन भी इसी बात का समर्थन करता है कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अतः यही जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल भी है। अष्टमी कार्क्ष संयुक्ता रात्रि अर्धे यदि दृश्यते स एव मुख्य कालश्च तत्र जातो हरिः स्वयं। हरिवंश पुराण में भी यह कहा गया है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण और यशोदा के गर्भ से कन्या दोनों अर्धरात्रि में उत्पन्न हुए। देवक्य जनयद विष्णु यशोदा ताम तु दारिकाम मुहूर्ते अभिजीति प्राप्ते सार्धरात्रि विभूषिते। इस प्रकार पुराण संहिताओं के स्पष्ट निर्देशानुसार स्मार्त मत के अनुयायी लोग अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही जन्माष्टमी व्रत का निर्णय मानते हैं। और रोहिणी नक्षत्र भी उस समय मिल जाए तो इस व्रत का विशेष महात्म्य माना जाता है। स्मार्तों के इस अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी के पक्ष में नारद संहिता का यह वाक्य देखिए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अर्धरात्रि में विद्यमान अष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जागरण करता है उसे अश्वमेध के बराबर फल मिलता है। अर्थात जो अर्धरात्रि में अष्टमी विद्यमान हो उसमें यदि कोई व्रत करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये नारद संहिता में कहा गया है। उपोष्य जन्म चिन्हानि कुर्या जागरणम तु यह अर्धरात्र युताष्टम्याम सो अश्वमेध फलम लभेत। भविष्य पुराण का ये पद्य भी यही कहता है कि अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युक्त कृष्ण अष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा 3 जन्मों के पाप नष्ट करती है। रोहिण्याम अर्धरात्रे तु यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्याम अभ्यर्चनम शोरे हंति पापम त्रिजन्म जम। देखिए वैष्णव संप्रदाय वाले पुष्टि मार्गी हमारे जो भाई लोग हैं उनका ये कहना है कि हम भगवान विष्णु को मानते हैं और भगवान विष्णु के ऊपर ही ये सभी बातें लिखी गई हैं। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि निशित व्यापिनी में जो व्रत करता है
उसको ये फल की प्राप्ति होती है, तो फिर वे उदय व्यापिनी जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। अर्थात वैष्णवों को दूसरे दिन करना चाहिए, ये इन धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। केवल उनके जो पर्सनल धर्म ग्रंथ हैं, जिनको ये कह सकते हैं कि वैष्णव व्रत पर्वों के जो नियम हैं, उनमें लिखा है। परंतु हम जिन पुराणों को मानते हैं, उनमें तो स्पष्ट रूप से व्रत का निर्णय लिखा कि निशित व्यापिनी अष्टमी में जो व्रत करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में लिखा है, रोहिण्याम अर्धरात्रि तु यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्यामभ्यर्चनम शौरेह हंति पापम त्रिजन्मजम। देखो, 3 जन्मों के पापों का वो हरण कर लेती है। मतलब अर्धरात्रि व्यापिनी कृष्ण अष्टमी में जो पूजा अर्चन करता है। अब आप दूसरे इस दिन जब पूजा करेंगे तो अर्धरात्रि में तो आपकी दिन में 4/14 पर ही अष्टमी उतर जाएगी। फिर निशित काल में अर्धरात्रि में आप किस प्रकार से भगवान की पूजा करेंगे, ये पुराण आपको आदेश नहीं देते हैं। फिर भी हम अगर कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले पुष्टि संप्रदाय पुष्टि मार्गी हैं, तो हम तो ये नहीं करेंगे। अब आप यदि पुराण ही नहीं मानते हैं तो उसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है और आपका भी कोई दोष नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय श्री कृष्ण के जन्म का योग बतलाता है और कहता है कि चंद्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही पवित्र होकर संयत मन से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्धरात्रे तु योगो अयम तारापत्युदये तथा नियतात्मा शुचि स्नात पूजा तत्र प्रवर्तयेत। अर्धरात्रे योगो अयम, ये योग यदि अर्धरात्रि में मिलता हो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया है, जो भगवान विष्णु के नाम से हैं और हम भगवान विष्णु के नाम पर ही वैष्णव हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं मानते हैं। इस प्रकार अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मानने वाले स्मार्त लोगों के पक्ष का समर्थन पुराण और संहिताओं के द्वारा पदे पदे किया गया है। इन ठोस प्रमाणों के आधार पर स्मार्त लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी वाले दिन ही करते हैं, लेकिन कई बार अष्टमी तिथि 2 दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो जाती हैं और कई बार दोनों दिन अर्धरात्रि का स्पर्श नहीं कर पाती। इन 2 स्थितियों में स्मार्त लोग धर्मशास्त्रीय निर्देश के अनुसार व्रत दूसरे दिन करते हैं, जिस दिन अष्टमी सप्तमी विद्या नहीं होती। क्योंकि पुराणों में लिखा है कि पुराण का यह वाक्य देखिए, जहाँ कहा गया है कि सप्तमी विद्या अष्टमी के दिन भले ही वह रोहिणी युक्त क्यों न हो, यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सप्तमी के वेद योग से रहित और रोहिणी से युक्त अष्टमी में हुआ था। वर्जनीया प्रयत्न सप्तमी संयुक्ताष्टमी सा साक्षापि न कर्तव्या सप्तमी संयुक्ताष्टमी अविद्यायां तु साक्षायां जातो देवकी नंदन। अब देखिए, यहां लिखा गया है कि अष्टमी का व्रत सप्तमी से युक्त पूर्व विद्या तिथि में नहीं करना चाहिए, ये बात आई है, परंतु इसका विवेचन करना आवश्यक है। पूर्व विद्या या पर विद्या तिथि का त्याग या स्वीकार व्रत पर्व शास्त्रानुसार तभी किया जाता है जबकि व्रत पर्व की तिथि दोनों दिन कर्मकाल में व्याप्त या अव्याप्त हो, अन्यथा नहीं। इसका स्पष्टीकरण आगे बताते हैं। देखिए, सप्तमी युता न ग्राह्या पूर्व युता न ग्राह्या श्री अष्टमी पूर्व युता न ग्राह्या, ये लिखा है। और ऐसा वाक्य भी मिलता है कि अष्टमी उदय काल में 1 घटी हो तो भी उसको ग्रहण करना चाहिए, परंतु जहां कर्मकाल आ जाता है तो ये पूर्व विद्या पर विद्या वाले सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। कर्मकाल व्यापिनी तिथि ही होना चाहिए या फिर उसके लिए साकल्यपादिता तिथि हो। अब
साकल्यपादिता तिथि कब लेंगे? जब धर्मशास्त्र का ये निर्देश प्राप्त हो रहा हो कि इसमें साकल्यपादिता तिथि हो तो उसको कर्मकाल व्यापिनी मान लेना चाहिए, वहां ही इसको ग्रहण किया जाएगा। जैसे रक्षाबंधन के संबंध में उन्होंने लिखा कि साकल्यपादिता तिथि हो तो उसको कब मान लेना चाहिए? अपराह्न व्यापिनी तिथि मानकर रक्षाबंधन मना लेना चाहिए। वो उस रक्षाबंधन के संबंध में है, न कि जन्माष्टमी के संबंध में। इसलिए यहां सप्तमी चाहे अधिक हो और दूसरे दिन अष्टमी त्रिमुहूर्ता अधिका हो तो भी उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। अब ये जो सप्तमी विद्या वाला वेद कब लेंगे, उसको कब विचार करेंगे? जब अष्टमी दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो। जब अष्टमी दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो तो उसको सप्तमी विद्या ग्रहण नहीं करेंगे। यदि सिर्फ एक ही दिन कर्मकाल व्यापिनी है तो वहां सप्तमी विद्या का विचार कदापि नहीं किया जाएगा। अब वैष्णव मत की विवेचना करते हैं। वैष्णव लोग यह तो मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी में हुआ और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था, लेकिन उनका यह विशेष मत है कि जन्माष्टमी व्रत किसी भी स्थिति में सप्तमी विद्या अष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सप्तमी के वेद से रहित अष्टमी में हुआ था। अपने इस सिद्धांत के अनुसार वैष्णव लोग सप्तमी विद्या अष्टमी को प्रत्येक स्थिति में वर्जित करने के आग्रह में अनेक बार जन्माष्टमी व्रत अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी वाले दिन ही कर लेते हैं। देखिए अब यहां क्या स्थिति बन रही है। इस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी रहेगी और इस दिन अर्धरात्रि में नवमी रहेगी, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो इस दिन होगी और श्री कृष्ण जन्म नवमी हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि वे उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करेंगे और अनावश्यक रूप से जो है नवमी में भगवान कृष्ण का जन्म का पर्व वो निश्चित काल में मनाने लगेंगे, जो कि शास्त्र के प्रतिकूल हैं। सप्तमी विद्या अष्टमी को सर्वत्र त्याग देने वाले ये वैष्णव लोग श्री कृष्ण के जन्म काल अर्धरात्रि चंद्रोदय के समय प्रमुख तत्व महत्वपूर्ण पदार्थ अष्टमी तिथि की परवाह नहीं करते, जबकि हिंदू व्रत पर्वों के सिद्धांतों के अनुसार सर्वत्र कर्म काल में विद्यमान व्रत तिथि के दिन ही व्रत उपवास करने का निर्देश है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे कर्मकाल व्यापिनी तिथि में ही व्रत करने का आदेश देते हैं। कर्मणो यस्य यह काल तत्काल व्यापिनी तिथि विष्णु धर्मोत्तर में आया है। व्रत पर्व के कर्मकाल के समय विद्यमान व्रत तिथि के दिन ही वह व्रत पर्व मनाना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में हुआ था, अतः जन्माष्टमी व्रत का कर्मकाल जन्माष्टमी व्रत के दिन की जाने वाली कृष्ण पूजा और चंद्र को अर्घ्य दान आदि कृत्य का समय अर्धरात्रि ही है। अतः जन्माष्टमी व्रत के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी का होना अनिवार्य है। नवमी तिथि वहां कोई अर्थ नहीं रखती। पहले दिन अर्धरात्रि में व्याप्त अष्टमी को छोड़कर यह व्रत उस दिन करना जिस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी का अणुमात्र भी नहीं है, अपितु वहां नवमी का ही साम्राज्य है। किसी भी दृष्टि से शास्त्र संगत एवं तर्क संगत नहीं लगता है। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि वैष्णव लोग सप्तमी के वेद को तो तनिक भी सहन नहीं करते, लेकिन श्री कृष्णावतार की वास्तविक तिथि अष्टमी को छोड़ने में इन्हें लेश मात्र भी संकोच नहीं होता है। ऐसे लोगों की उपमा तार्किक लोग उस व्यक्ति से करते हैं जो चूहे के डर से घर को ही छोड़ देता है। मूषक भी गृहस्य वर्जक। सप्तमी विद्या अष्टमी वर्जित अवश्य है, लेकिन वह तब जबकि वह अष्टमी 2 दिन कर्मकाल व्यापिनी हो या वह दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी न हो। व्रत पर्व शास्त्र का यही आदेश है। अमुक तिथि अमुक व्रत पर्व में अमुक तिथि से विद्या लेनी चाहिए, अमुक तिथि से नहीं, इस प्रकार के नियम का उसी स्थिति में पालन करने के लिए शास्त्रों का निर्देश है। जबकि व्रत पर्व की तिथि या तो दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो या दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी न हो। ये पूर्व विद्या पर विद्या का विचार तो ही करेंगे जब दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो,
या दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी नहीं हो, वहां सप्तमी विद्या का विचार करेंगे या नवमी विद्या का विचार करेंगे या अष्टमी विद्या का विचार करेंगे, बाकी स्थानों पर नहीं करेंगे। इन दोनों स्थितियों में यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वह व्रत पर्व पहले दिन मनाया जाए या दूसरे दिन। इस दुविधा की निवृत्ति के लिए धर्मशास्त्र में बतलाता है कि अमुक व्रत पर्व में पूर्व विद्या तिथि वर्जित है या पर विद्या उभयत्र कर्मकाल व्याप्तो अव्याप्तो वा युग्म वाक्यादिना पूर्व विद्या या पर विद्या या अवातिथेय ग्राह्यत्वम धर्म सिंधु में ये बात आई है। अर्थात व्रत पर्व की तिथि दोनों दिन कर्मकाल को व्याप्त या अव्याप्त करे तब तिथि वेद वाले नियम के अनुसार पूर्व विद्या या पर विद्या तिथि को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के लिए भी पुराणों संहिताओं में पूर्व विद्या सप्तमी विद्या अष्टमी का निषेध किया गया है। अतः जन्माष्टमी व्रत में सप्तमी विद्या अष्टमी को वर्जित करना व्रत पर्व शास्त्र के उपरोक्त नियमानुसार उसी स्थिति में उपयुक्त होगा, जबकि अष्टमी या तो दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी हो या दोनों दिन कर्मकाल में व्याप्त न हो, अन्यथा नहीं। यहाँ वैष्णवों द्वारा सप्तमी विद्याष्टमी का प्रत्येक स्थिति में त्याग शास्त्रानुकूल नहीं है। यही कारण है कि वैष्णवों को अनेक बार लगभग 75% स्थलों पर जन्माष्टमी व्रत नवमी की अर्धरात्रि में मनाने के लिए बाधित होना पड़ता है। स्कंद पुराण का यह वाक्य अपने इस मत के समर्थन में ये वैष्णव लोग उद्धृत करते हैं। उदयचाष्टमी किंचित सकला नवमी यदि लभ्यते बुध संयुक्ता प्राजापत्य अर्क्ष संयुक्ता अपि वर्ष शते नापि लभ्यते वा न लभ्यते। इस प्रकार अर्थ वे इस प्रकार करते हैं, उदय सूर्योदय के समय भले ही अष्टमी थोड़ी सी ही हो और बाद में पूरी नवमी ही क्यों न हो, यदि इस योग के साथ रोहिणी नक्षत्र भी हो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण योग बन जाता है। इस वाक्य में उदय का अर्थ वे वैष्णव सूर्योदय के समय करते हैं। इस वाक्य के प्रमाण के आधार पर ये वैष्णव लोग सूर्योदय के बाद थोड़ी सी अष्टमी मिलने पर भी उसी दिन जन्माष्टमी व्रत करने की परंपरा लिए हुए हैं, जबकि ऐसी स्थिति में अर्धरात्रि के समय उस दिन नवमी तिथि हुई होती है। इस मत का अनुसरण करते हुए ये वैष्णव लोग पहले दिन उपलब्ध होने वाले श्री कृष्ण जन्मकाली के यथार्थ योग अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युताष्टमी तिथि को भी ठुकरा देते हैं। लेकिन अर्धरात्रि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य काल मानने वाले मीमांसक इस वाक्य उदयचाष्टमी किंचित में उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय चंद्रमा के उदय का समय करते हैं। इस स्थल पर भट्टोजी दीक्षित तिथि निर्णय में लिखते हैं कि यहाँ उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय के समय ही करना चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि यह जन्माष्टमी व्रत का योग तब बनता है जब अर्धरात्रि के समय चंद्रमा का उदय हो। अर्थात ये जो उदय अष्टमी जो लिखा गया है उसका अर्थ है, उदय का अर्थ है चंद्रमा का उदय लिया जाएगा, न कि सूर्योदय का उदय लिया जाएगा। उदये चंद्रोदय इति व्याख्येयम अर्धरात्रे तु योगो अयम तारापत्युदये सति इति विष्णु धर्मोक्ते। इस उपरोक्त व्याख्या के अनुसार उदयचाष्टमी किंचित इस वाक्य का यह अर्थ हो जाता है, चंद्रोदय के समय अष्टमी भले ही थोड़े काल के लिए हो और बाद में भले ही नवमी हो तो भी व्रत उसी दिन करना चाहिए। यह अर्थ स्वीकार करने से जन्माष्टमी व्रत के लिए निर्धारित कृष्ण पूजा, चंद्र को अर्घ्यदान, जागरण आदि कृत्य अष्टमी में ही होंगे, यह स्पष्ट है। मतलब किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी निशित व्यापिनी चंद्रोदय व्यापिनी ही ग्रहण करनी पड़ेगी। सप्तमी विद्याष्टमी में जन्माष्टमी व्रत की अनुमति देने वाले भी पुराण आदि के अनेक वाक्य मिलते हैं। भृगु जी का यह वाक्य है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जन्माष्टमी, जयंती और शिवरात्रि का उपवास पूर्व विद्या तिथियों में करना चाहिए। जैसे लोग कहते नहीं सप्तमी विद्या न लेना, तो ये देखिए सप्तमी विद्या के संबंध में भी यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं। जन्माष्टमी जयंती च शिवरात्रि तथैव च पूर्वविद्येव कर्तव्या तिथि भान्ते च पारणम। जो अष्टमी रोहिणी युक्त हों उसे जयंती या कृष्ण जयंती की विशेष संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण का यह वचन भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का उपास पूर्व विद्या सप्तमी विद्याष्टमी
में करने का आदेश देता है। जयंत्याम पूर्वविद्यायाम उपवासम समाचरेत, जयंती का उपवास पूर्वविद्या में करना चाहिए। इस प्रकार के पुराणों के अन्य अनेक वाक्य उपलब्ध हैं जो सप्तमी विद्याष्टमी के दिन भी जन्माष्टमी व्रत का समर्थन करते हैं। ये वाक्य पहले दिन ही अर्धरात्रि व्यापिनी उस सप्तमी विद्याष्टमी को व्रत के लिए शुद्ध बतलाते हैं, जिसे वैष्णव लोग छोड़कर दूसरे दिन अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी में व्रत कर लेते हैं। स्पष्ट है, अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी को सप्तमी विद्या देखकर दूसरे दिन अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी में व्रत करने वाले इस संप्रदाय का आधार शास्त्रीय नहीं है। सारांश यह है कि जब वैष्णव संप्रदाय वाले लोग भी श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही मानते हैं, तब उन्हें भी अनिवार्यतः अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी वाले दिन ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी वेद के दोष को मान्यता तभी देना चाहिए जबकि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो। सप्तमी वेद को महत्व कब दिया जाएगा? जब दोनों दिन, सप्तमी को और अष्टमी को दोनों दिन चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी हो या दोनों दिन नहीं हो, तब यहां सप्तमी का वेद देखा जाएगा। बाकी स्थिति में सप्तमी का वेद नहीं देखा जाएगा। यही व्रत परोशास्त्र का नियम भी है। अन्य स्थिति में उन्हें सप्तमी विद्याष्टमी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी विद्याष्टमी को भी इस व्रत के अनुष्ठान की अनुमति पद्म पुराण आदि में दी गई है, जिनकी चर्चा पहले कर चुके हैं। जन्माष्टमी व्रत की वास्तविक तिथि अष्टमी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतः इस व्रत के सभी कर्म श्री कृष्ण पूजा आदि अष्टमी में ही होने चाहिए। लेकिन 100 वर्षों में 70-75 वर्ष ऐसे होते हैं जहां वे वैष्णव लोग जन्माष्टमी के सभी अनुष्ठान सप्तमी वेद के भय से नवमी विद्याष्टमी में ही किया करते हैं। अतः यदि उनके मतानुसार जन्माष्टमी व्रत को जन्म नवमी व्रत भी कह दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैंने कहा ना कि जन्म नवमी कहलाएगी वो। यह स्पष्ट है कि वैष्णव लोगों को अभीष्ट तिथि से कोई वास्ता ही नहीं है। वे तो सप्तमी वेद को वर्जित करने के प्रयास में अष्टमी तिथि को कर्मकाल में खो बैठते हैं। व्रत वाले दिन कर्मकाल में कृष्ण जन्म की वास्तविक तिथि अष्टमी होनी चाहिए। इस बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। बस उनकी एकमात्र चिंता यही है कि सप्तमी सूर्योदय के समय न हो। उनको वैष्णव जो पुष्टि मार्गी हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे दिन अष्टमी कितनी है। उनको तो इस बात से मतलब है कि सूर्योदय में सप्तमी तो नहीं है। अगर सूर्योदय में सप्तमी है तो वो दूसरे दिन ही अष्टमी मनाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि जन्माष्टमी व्रत के दिन का निर्णायक सिद्धांत, जिसके अनुसार यह व्रत हमेशा अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही मनाया जाता है, एकमात्र प्रामाणिक सिद्धांत है। इसे केवल स्मार्त लोगों का सिद्धांत कहना ठीक नहीं है। शास्त्रानुमोदित यह सिद्धांत वैष्णव लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारा सविनय परामर्श है कि वैष्णव संप्रदाय के विद्वान आचार्य एकत्र होकर इस विषय पर पूर्वाग्रह मुक्त हो मूलतः विचार विमर्श अवश्य करें। अंत में जन्माष्टमी के दिन के निर्णय में रोहिणी नक्षत्र के योगदान के बारे में भी 2 शब्द लिखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी व्रत का निर्णय करने वाला प्रमुख तत्व है। ऐसी बात नहीं है। इस व्रत का मुख्य निर्णय अष्टमी तिथि पर ही निर्भर करता है। हाँ, जहाँ अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो, केवल वहाँ कुछ स्थितियों में रोहिणी नक्षत्र का योग इस व्रत के दिन के निर्णय में सहायक होता है, अन्यत्र नहीं। यदि अष्टमी एक ही दिन अर्धरात्रि व्यापिनी है तो व्रत इसी दिन होगा। इस स्थिति में दूसरे दिन रोहिणी का अष्टमी से योग व्रत के इस दिन को बदल नहीं सकता, ऐसा आचार्यों का मत है। क्योंकि अर्धरात्रि को ही जन्माष्टमी का कार्यकाल माना गया है। मीमांसक भट्टोजी दीक्षित का इस बारे में यह वाक्य है, रोहिणी योगा अभावे अपि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी ग्राह्या परदिने नक्षत्र योग अकिंचित कर। और रोहिणी नक्षत्र का योग न होने पर भी अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में यह व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र का योग अर्थहीन है। जैसे पहले दिन ही यहाँ अगर रोहिणी नहीं होता और दूसरे दिन ही रोहिणी होता, यहाँ वो निश्चित व्यापिनी नहीं है, तो भी इसको छोड़कर यही हमको व्रत करना होता।
तो जन्माष्टमी से संबंधित आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो गई होगी। वैष्णव मत को मानने वाले वे व्यक्ति जो दुर्गा माता, गणेश जी, सूर्य भगवान, शिव जी और दुर्गा माता, गणेश, शिव, दुर्गा माता, भगवान विष्णु और सूर्य, ये 5 हैं। मैं लिख के बता देता हूं, कभी चूक हो जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं। विष्णु भगवान नंबर 1, नंबर 2 शिव जी, नंबर 3 गणेश जी, नंबर 4 सूर्य नारायण, नंबर 5 दुर्गा माता। इन 5 देवों की जो उपासना करते हैं वे सभी स्मार्त हैं। हमारे गोकुल, मथुरा, वृंदावन में तो जितने भी पंडित लोग हैं वे तो सब अपने आप को वैष्णव स्वीकार करते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि हम ब्राह्मण सभी भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं। सकल समाज का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी स्मार्त वाली अष्टमी के समर्थक हैं, स्मार्त हैं। तो और ब्राह्मण सभी देवताओं की पूजा करते हैं या करवाते हैं, तो वे सभी स्मार्त हैं। कुछ मंदिर वाले ये कहते हैं कि गोकुल, मथुरा, वृंदावन में अष्टमी इस दिन मन रही है तो हम भी मनाएंगे। देखिए, वीडियो बनाकर मेरा उद्देश्य केवल आपका मार्गदर्शन करना है, न कि आपको जबरदस्ती ये मनवाना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जन्माष्टमी इस दिन मनाएं, इस दिन मनाएं, या इससे एक और अगले दिन भी मना सकते हैं। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, ये मेरा सुझाव है। स्मार्तों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल होगी 6 सितंबर 2023 को, और वैष्णवों की जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को होगी। वैष्णव संप्रदाय वाले पुष्टि मार्गी वे अपना त्योहार अपने हिसाब से मना सकते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। स्मार्त वाले पहली मनाएं, और उसके बाद भी कोई विप्र देवता ये कहते हैं नहीं हम तो 7 तारीख को मनाएंगे, तो बड़ी खुशी से वो 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। परंतु विप्रों को तो थोड़ा ये सोचना आवश्यक हो जाता है कि जो धर्म ग्रंथों का उपदेश करते हैं वे ही कर्मकाल व्यापिनी तिथि को नहीं समझेंगे, तो फिर कौन समझाएगा, कौन समझेगा और कौन समझाएगा और कौन मानेगा उसको। और यदि हम उन धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, वैष्णव मत को ही मानते हैं, तो मेरी एक शंका का समाधान करें कि क्या वैष्णव पंथ से आप दीक्षित हो गए और वैष्णव जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो फिर आपने यज्ञोपवीत धारण क्यों किया है? क्योंकि यज्ञोपवीत धारण किया इसका अर्थ है कि आप दुर्गा माता की उपासना करते हैं। दुर्गा माता की उपासना कैसा करते हैं? अर्थात गायत्री माता की उपासना करते हैं। माता
माता की उपासना आ गई, तो भगवान विष्णु की भी करते हैं और माता की भी करते हैं। इसका अर्थ है कि आप स्मार्त संप्रदाय से हैं। हाँ, परंतु यदि आप कहते हैं हमने तो यज्ञोपवीत भी उतार दी हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में संत बनना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञोपवीत उतारने का अर्थ है कि संत हो गए। और यदि यज्ञोपवीत उतार दी और फिर भी वैष्णव बने रहे, तो वहां एक संकट और उत्पन्न हो जाता है कि फिर तो यज्ञोपवीत जिस विप्र के पास नहीं है, उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें कि और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ मैं कोई गलत तो नहीं बोल गया या बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल गया। तो आप मुझे लिख भी सकते हैं कि नहीं, यहाँ ये पीछे वाले 2-4 शब्द या 2-4 लाइनें में गलत बोल गया। आप मेरा मार्गदर्शन करें। हमारे वैष्णव पंथ के पुष्टि मार्गी बहुत बड़े बड़े कई विद्वान भरे पड़े हैं इस भारत भूमि पर, तो वे भी विनम्रतापूर्वक यदि मेरे से कोई धृष्टता हुई हो तो माफ़ करें और मेरे इस शब्द का समाधान करने का कष्ट करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।